हालेलुया। तेरा मुंह जो है सही जो वर्ड है वो उसके अकॉर्डिंगली चलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर। अगर हम प्रार्थना नहीं ना करते तो हमारा रास्ता टेढ़ा होता है। हमारी लाइफ में जो रास्ता है वो क्या होता है, वो टेढ़ा होता है। हम सही रास्ते पे नहीं चल पाते। लेकिन परमेश्वर के वचन में कहा है तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी तक नहीं समझता। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ। आज का जो वचन है ना वो है प्रार्थना में पावर, प्रार्थना में सामर्थ्य होती है। याद रखना है। हालेलुया। जो प्रार्थना करने के साथ हमें सामर्थ्य मिलती है, प्रार्थना करने के साथ हमारे अंदर पावर आती है, प्रार्थना करने के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस हमारी जिंदगी में आती है, प्रार्थना करने के साथ हमें वचन पढ़ने की समझ आती है। मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। आप सिंपल तरीके से बाइबल पढ़ते जाओ। ऐसे आप उठ के ऐसे आप सिंपल तरीके से बाइबल पढ़ोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या लिखा हुआ है, आपको समझ नहीं आएगी बाइबल की। लेकिन जब आप इसी बाइबल को प्रार्थना करके फिर उसके बाद इस बाइबल को पढ़ोगे ना तो फिर परमेश्वर कहता है मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। कहाँ से बताना परमेश्वर ने? बाइबल से। जो बातें बतानी है ना, पिछले टाइम मैं फायर पे कर रहा था और परमेश्वर का आत्मा मुझे किसी के बारे में बता रहा था और वो सारी बातें एकदम से मैच हो रही थी। जैसे जैसे मैं बोल रहा था, मैं उस लेडी के बारे में जो जो बोल रहा था वो सारा कुछ मैच हो रहा था उसके साथ। और वो लेडी मुझे कहती प्रभु मेरे नाल क्यों नहीं गल्लां करदा, प्रभु तुहाडे नाल नहीं गल्लां करदा पिया, अपोस्टल जी पास्टर जी मेरे नाल क्यों गल्लां नहीं करदा। सबके दिमाग में आता है। और मैंने उसको बोला फिर प्रार्थना की थी, मैं प्रार्थना करती नहीं, प्रार्थना करती नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू मुझसे प्रार्थना कर तब मैं तुझे बताऊंगा। हम कहते हैं कि परमेश्वर आज ही साथ ना गल्लां करना शुरू कर दे। याद रखना इस बात को, मेरी बात को। अब अपने पड़ोसी को बोलो जो पास्टर कह रहे हैं उसकी बात को याद कर। हालेलुया। ध्यान ना कहना, एक बार फिर बोलो इन्हू सारा नू कहना जो पास्टर कह रहे हैं ना उसकी बात को अभी समझना है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना नहीं ना करते, याद रखना मेरी बात, जब हम प्रार्थना नहीं करते, जब प्रार्थना कम करते हैं ना तो डेविल जो होता है ना शैतान, वो भी कई बार प्रभु यीशु मसीह का रूप लेके ना सामने आया था। याद रखना मेरी बात को। कई बार हम प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना कम करते हैं और परमेश्वर के सामने ना मेरे दर्शन हो गए परमेश्वर के, तो लग रहा मैंने परमेश्वर के दर्शन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप समझ ये मत सोचना कि 2 मिनट प्रार्थना कर बैठे प्रभु तारीफ प्रार्थना, प्रभु कहता आया जी मैं तेरे सामने आ गया 10 की चाहिए तुम्हें। नो, ये धोखा देने वाली बात है। याद रखना है प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना में पहचानना बहुत ज़रूरी है। मेरी इस बात को याद रखना। कई बार जब मैं प्रार्थना में बैठा था ना, जब मैं कई बार प्रार्थना में बैठा, मेरे सामने भी प्रभु यीशु मसीह आए थे। एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर सामने नजर आए, मेरे सामने आए। और जब प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर सामने नजर आए और मैं प्रार्थना में अन्य भाषा बोलना शुरू हो गया, फायर रिलीज करना शुरू हो गया। प्रभु पहले आ गया ऐसा, फिर उस वक्त गुस्से से आ गया। हालेलुया। प्रार्थना करते करते मैं फायर पे रिलीज की थी, मैं अन्य भाषा बोलना शुरू की थी और प्रभु गुस्से से आना शुरू किया। गुस्से से आ गई, नाले अपना रूप कुछ और आ गया। हालेलुया। इसीलिए मैं सच में आपको बता रहा हूँ, थोड़े जे टाइम के बीच नहीं भरोसा करना ना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे सामने आ गया है। आपकी प्रेयर लाइफ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका करैक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप परमेश्वर के अकॉर्डिंगली चलना शुरू करना आपने और बाइबल को अच्छी तरह पढ़ना है। फिर आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे बातें करते हैं या नहीं करते। हालेलुया। कई बार परमेश्वर ने तो थोड़ी जी बैठ के प्रार्थना करते होने और परमेश्वर प्रभु के सामने आना कहना ये चीज़ खराब है और बाद वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दी। हालेलुया। सच में है, ये रियलिटी है। एक बार मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था, हमारी जो सिस्टर है प्रवीण सिस्टर, वो बीमार थी बहुत ज़्यादा, इतनी बीमार थी ना वो। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे किसी डॉक्टर के बारे में बताया कि यहाँ जाना है। और फिर नीचे मेरे ब्रदर भी प्रार्थना करते थे और परमेश्वर उन्होंने भी दर्शन होया कि तू एयर डॉक्टर के जा। मैं कहा मुझे परमेश्वर ने इस डॉक्टर के बारे में बताया? कहता नहीं मैंने एयर डॉक्टर ने बताया। कहता मैं इधर ही जाना। मैं जाओ फिर कोई नहीं। मैंने उत्थे गया तो वो कहते अं ट्रीटमेंट नहीं करते। और बाद फिर दौड़ के मैंने फिर डरते बारी मैंने फोन ना कर, फिर मैंने फोन किया भैया भाई जब तुम गल कही ना वही तुम उधर चल पे। हालेलुया। टाइम क्या हुआ, वेस्ट हुआ। परमेश्वर के दास के साथ जो बात करता है परमेश्वर वो डिफरेंट है। इसको कई बार ऐसे होता है। देखो एक बार पीछे जी टेस्टिमनी सुन रहा था, एक बार गवाही सुन रहा था। परमेश्वर के दास के पास एक लेडी आई, वो परमेश्वर के दास को कहती है कि पास्टर जी
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਲੱਖ रुपया कर देंगे, महीने 3 लाख कर देंगे, तो 1 लाख रुपया लाओ। ठीक है। पास्टर ने कहा नो, नहीं लगाना, क्योंकि पास्टर जब पुलपिट पे खड़े होते हैं आत्मा में भरे होते हैं वो। हाँ लिया। पास्टर ने कहा नहीं लगाना, कहते ठीक है जी, क्या आता है नहीं लगाना, ठीक है। उस बाद अगले हफ्ते आए, अगले हफ्ते आके कहते पास्टर जी मैंने दर्शन होया, मैं प्रार्थना कर रही थी, मुझे दर्शन हुआ तो और बोला है परमेश्वर ने कि तू लगा दे पैसे, कोई गल नहीं। परमेश्वर की आत्मा मैंने कहता तू लगा दे पैसे, टेंशन ना लै। जो परमेश्वर की आत्मा की गल आएगी ना, याद रखना मेरी गल, जब भी आपके मुंह से ये निकलेगा ना कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, मुझे परमेश्वर का आत्मा जो बता रहा है ना, मैं कभी नहीं आपको फिर रोकूंगा, क्योंकि मुझसे भी बड़ा परमेश्वर का आत्मा। ठीक है। अगर आप परमेश्वर के आत्मा के अकॉर्डिंग लिखोगे कि परमेश्वर का आत्मा मैंने कहता है, तो फिर अं कोई नहीं गल करनी कि नहीं जी तुम परमेश्वर का आत्मा कहता, फिर वो की होंगे जो नुकसान है ना, फिर वो की उन्हें भुगतने बंदे। क्योंकि याद रखना है परमेश्वर ने कहा आत्मा तो एक है, लेकिन वरदान कई प्रकार के हैं। आत्मा एक जो पता कहाँ पे था, वो परमेश्वर के दास के अंदर। परमेश्वर के दास के अंदर जो बिग जो आत्मा था ना, वो परमेश्वर के दास के अंदर होता है, और वही सबको वरदान वहाँ पे डिलीवर होते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। फिर वो पास्टर को जब कहा ना, पास्टर जी मेरे दर्शन हुआ है तो लगा दे पैसे, पास्टर की कहता, पास्टर कहता ला दो। फिर उन्होंने 1 लाख नहीं लाया, उन्होंने 10 लाख लाया। कहते परमेश्वर की आत्मा देते 10 लाख है। फिर 10 लाख लाया, उन्होंने की किया, थोड़ी जी किस्त देने शुरू की। फिर मान लो 1 महीने 5000 हो गया। अब पास्टर जी देखा 5000 रुपये मिल गया, देखा नहीं बिना पैसे साढ़े उत्थे स्टेबल ही है। उस तो अगे फिर 5000 मिल गया। उस तो बाद गया वो बंदा ही दौड़ गया, वो बंदा दौड़ गया। फिर पास्टर को कहते पास्टर जी प्रार्थना करो कि बंदा लभ जाए। पास्टर कहता पहले मेरे को जो पूछा ही उसने दिन मैं क्या ही, तो उसने तुम कहते आत्मा कहता है, हूँ दसो कि आत्मा कहता है। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको प्रेयर करना शुरू करनी है आपने, रेगुलर प्रेयर करना शुरू करो, और प्रेयर करो और प्रेयर करो। लेकिन याद रखना है अंडर आपने किसके रहना है, परमेश्वर के दास के। परमेश्वर के दास के अंडर आप तभी रहोगे जब आप ये नहीं कहोगे कि परमेश्वर का आत्मा कहता मैनू की ऐदा करना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, वचन कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी तक नहीं समझता, तू नहीं जानता, तू नहीं समझता। हालेलुया। समझ वाला आत्मा हमें परमेश्वर देता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर हमें समझ देता है। समझ किसकी देता है, परमेश्वर के दास के अगेंस्ट नहीं होने की, परमेश्वर के दास के अंडर रहने की आपको समझ देता है परमेश्वर। फिर आपको समझ आता है कि जो परमेश्वर का दास समझा रहा है वो हमारी बेहतरी के लिए है, वो हमारी उन्नति के लिए है, वो हमारी ग्रेस के लिए है। फिर आपको समझ लगता है कि हमें संडे चर्च में आना है, हमने संडे चर्च में आके परमेश्वर की आराधना करनी है। फिर हमें समझ लगता है कि जो परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर ने आज दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंगली हमने पूरा हफ्ता जीना शुरू कर, इसके अकॉर्डिंगली चलना शुरू कर। हालेलुया। 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 कई बार हमें ना ये भी याद रखना आपने, कई बार हमें संडे चर्च में ब्रेक करने के लिए ना अच्छा काम भी करवाता है डेविल। हमें लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, संडे चर्च मिस होगी कोई गल नहीं, अच्छा ही काम कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन याद रखना आपने मेरी इस बात को, आपकी लाइफ में संडे चर्च मिस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपके सामने कोई अच्छा काम क्यों नहीं आ रहा हो। एक बार सुलेमान ने एक किसी को बोला कि तू जब इस रेंज के इस बाउंड्री के बाहर जाएगा तो मारा जाएगा। हालेलुया। वो 1 साल हुआ उस बाउंड्री से बाहर नहीं गया, 2 साल हुआ, 3 साल हुए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल, वो उस रेंज के अंदर ही रहा। एक बार क्या हुआ कि उसके घर में ना किसी को जरूरत पड़ गई कि किसी वैद्य के पास लेके जाना, उसको बीमार हो गया कोई उसके घर में उसी आदमी के, और वो उस आदमी को बचाने के लिए उस रेंज से बाहर जाके उसका ट्रीटमेंट करा के वापस आ गया। और वो बड़ा खुश है कि आज मैंने इसका ट्रीटमेंट करा दिया, वो बच गया। लेकिन सुलेमान ने कहा तेरे को बोला था ना कि इस रेंज से बाहर नहीं जाना, अब तू चल गया, चाहे तू अच्छा काम भी किया हो ना, लेकिन तू अब बख्शा नहीं जाएगा। अब तेरे ऊपर जो मैंने बात मुँह से वर्ड बोला है ना, वो अब पूरा करूँगा। उसके बाद क्या होगा, उसको मार दिया गया। बाइबल बताती है, मैं नहीं बता रहा, बाइबल में ऐसा लिखा है। सुलेमान ने किसी को बोला हुआ था कि तू इस रेंज के अंडर ही रहना है, इससे बाहर नहीं जाना। कितने साल तक वो उस रेंज के अंडर रहा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारी लाइफ में ये एक मतलब फिक्स होना चाहिए कि
कि हमने संडे चर्च में परमेश्वर के वचन को रिसीव करना ही करना। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो कितने दिन भूखे रह सकते हैं? बताओ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखे रह सकते? कोई भूखे रहना सारा दिन, सवेरे दोपहरी शामी राती कुछ नहीं खाना, कितने दिन तक भूखे रह सकता बंदा? हालेलुया, कितने दिन तक रह सकता है? कितने दिन तक भूखे रह सकता है इंसान? अगर भूखे रहना हो तो कम से कम 2 दिन या 3 दिन। 3 दिन के बाद वो खाने कुछ ना कुछ खाने पैदा है, क्योंकि जो एस्तर थी उसने भी 3 दिन की फास्टिंग रखी थी, सुबह दोपहर शाम कुछ नहीं खाया था 3 दिन की। इसका मतलब 3 दिन तक फास्ट रखना जो है वो पॉसिबल है, लेकिन वो भी बहुत टफ फास्ट है। जब आपको एक दिन तो होता है ना कुछ थोड़ा सा चाहे नींबू पानी पीने पे पर पीने पैदा है। हालेलुया, इसका मतलब आप खुद 3 दिन नहीं भूखे रह सकते। तो ये शरीर जो है ये 3 दिन भूखा नहीं रह सकता, तो आत्मा बताओ मेरे को, ये जो आत्मा उसको भी तो खाना चाहिए। उसकी डाइट जो है वो संडे चर्च में आके पूरी होती है। जब हम संडे चर्च आराधना में बैठते हैं, वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के दास के वचन जो परमेश्वर के बाइबल से निकलते हैं वो हम सुनते हैं, तो हमारे अंदर जो आत्मा उसकी डाइट पूरी होती है। वो कहते हैं भरा तुम मैनू 1 हफ्ते बाद ही खवा दे करो खाना। जो परमेश्वर की आत्मा जो अंदर हमारे अंदर आत्मा ना, वो कहती नहीं तू रोज रहन दो, तुम मैनू हफ्ते बाद ही खवा दे करो। तो अं कई बार हफ्ता भी मिस कर देने हैं। जो 1 हफ्ता मिस हो गया तो कितने दिन मिस हो गए? कितने? 15 दिन मिस हो गए। 1 हफ्ता जो संडे एक संडे जब चर्च में नहीं आए तो क्या हो गया? 1 संडे के बीच में गैप पड़ गया, तो कितने दिन हो गए? 15 दिन मिस हो गए। और 15 दिन के बाद फिर कोई ना कोई काम आ गया, तो फिर क्या हो गया? फिर 30 दिन मिस हो गए। जो 30 दिन मिस हो गए, फिर चौथे दिन फिर 31वें दिन कहते छड़ पर आज उनकी जाना। अच्छा, हालेलुया। फिर क्या होता है? फिर वो गैप पड़ जाता है। वो गैप, वो मैंने टोकरी वाला गैप बताया ना, वो गैप जो है फिर वो आशीष को नहीं रिसीव कर पाता। फिर उसके बाद पानी जो है वो बाहर आना शुरू होता है। फिर कहते पास क्यों होता है? हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना है। जब आत्मा स्ट्रॉन्ग होगी उसको समझ आएगी सारी चीज़ें, उसको पता चलेगा कि क्या करना है मैंने अपनी लाइफ में, मैंने किसके अकॉर्डिंगली चलना शुरू करना है। हालेलुया। और वो किससे मिलता है? प्रार्थना करने से। जो आज का विषय जो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझसे प्रार्थना कर तब मैं तुझे कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी तक नहीं समझता। इसका मतलब मैं नहीं बोल रहा आपको, ये परमेश्वर खुद कह रहे हैं आपको, तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे प्रार्थना कर तब मैं तुझे गहरी गहरी और कठिन बातें बताऊंगा। प्रार्थना करना हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम रेगुलर प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने बैठते हैं हजूरी में, कुछ सामान निकाल के, आपको पता है हमें कुछ ना कुछ परमेश्वर को समर्पण करते रहना चाहिए। उसमें टाइम भी है, सबसे कीमती कहते हैं टाइम इज़ मनी, कहते हैं ना टाइम इज़ मनी। तो इसका मतलब अगर आप अपने टाइम को मनी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको परमेश्वर के हवाले वो टाइम लेके आना पड़ेगा, कीमती टाइम, जिसमें आपको कई बार क्या होता है, देखो मैं अपनी बताता हूँ। कई बार क्या होता है, मैं कई बार 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक रेगुलर प्रेयर करता हूँ। मेरे 3 दिन जो है नाइट प्रेयर होती है। 3 दिन मैंने नाइट प्रेयर करनी थी और 3 दिन फास्टिंग प्रेयर करनी थी। मैंने सोम मंगल और बुध जो है मेरी नाइट प्रेयर होती है, उसमें मैंने पूरी रात प्रेयर करनी थी। और वीर शुक्र और शनि जो है वो मेरी फास्टिंग प्रेयर होती है, उसमें मैंने फास्टिंग रख के प्रेयर करनी थी। हालेलुया। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान लो कि रात को मैंने 2 बजे तक प्रेयर किया या 2:30 बजे तक प्रेयर किया, उसके बाद मैं सो गया। और सो गए इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उठा ही होऊंगा, गहरी नींद थी। हालेलुया। और गहरी नींद के बाद मान लो किसी का फ़ोन आ गया तो उठ के वो फ़ोन को अटेंड करना है मैंने। ये नहीं है कि सो गया हुआ मैं, अब फ़ोन नहीं, मैं बड़ा प्रार्थना कर लिया। हालेलुया। और मान लो मैं उठ के प्रार्थना कर रहा हूँ, मान लो कई बार सिस्टर का फ़ोन आता है, हमारी बेटी का फ़ोन आता है, कई बार की प्रार्थना कर दूँ। मान लो कि मैं 2:30 बजे सोता हूँ और मान लो 5:30 बजे फ़ोन आ गया, जब 5 बजे फ़ोन आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ़ोन करके सो जाऊँगा। उसके बाद क्या, फिर प्रार्थना में बैठना, फिर प्रार्थना में बैठना। एक बार मेरे को प्रभु ने कहा तू 40 दिन लगातार नाइट प्रे कर। 40 दिन लगातार नाइट प्रे करना पॉसिबल है? पॉसिबल है अगर प्रभु चाहे तो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मुझे 40 दिन लगातार नाइट प्रे कराई। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये पता कितना है नाइट प्रे कितनी है, सवेरे दिन सुते होते आज नाइट प्रे कर ली, दे रात में बड़ा काम कर लिया। और मैं 40 दिन जब नाइट प्रे की, स्कूल में रेगुलर जाता था, घर में
आगे फिर नाइट प्रे करनी है। हालेलुया। लगातार ऐसा करोगे ना, दिमाग घूम जाना, पता नहीं लगना कितने। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ ऐसी होती है। 40 दिन तक लगातार नाइट प्रेयर की मैंने, 41वें दिन नाइट प्रेयर करने का, फिर नहीं सो गया फिर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब तक चाहता है तब तक कर सकते हो आप। हालेलुया। तो प्रार्थना करने से हमारी लाइफ में सामर्थ मिलती है, प्रार्थना करने से अभिषेक मिलता है परमेश्वर का, प्रार्थना करने से परमेश्वर की प्रेजेंस हमारी ज़िंदगी में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन बातें बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे पास होती है, परमेश्वर की जो आत्मा है वो हमारी अगुवाई करती है उस टाइम। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, प्रार्थना करने से पावर मिलती है, याद रखना, प्रार्थना करने से सामर्थ्य मिलती है, प्रार्थना करने से अभिषेक मिलता है। हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक बार एक आदमी था, वो अपने घर में लेटा हुआ था। हालेलुया। एक बार एक आदमी था, वो अपने घर में लेटा हुआ था, बस सो रहा था, लेकिन उसको ना नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत बेचैन था, वो इतना बेचैन था ना कि अपने जो बेड था ना वहाँ वो कभी करवटें बदल रहा था, कभी इधर कर रहा था, कभी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। हालेलुया। उसको नींद नहीं आ रही थी, उसको वो बिल्कुल, उसको बेचैनी थी बिल्कुल ही। वो कभी उठ के इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था। हालेलुया। क्यों था? क्योंकि उसको बेचैनी थी। हालेलुया। फिर उसको क्या हुआ, अंदर से ही आया कि मैं चला बाहर। वाइफ कहती भी क्यों इधर, आपको क्या हो रहा है? कहते पता नहीं कि मैंने बड़ी बेचैनी हो गई थी, मेरी समझ नहीं आई थी कि क्या है, मेरे बड़ी बेचैनी हो गई थी। हालेलुया। वाइफ कहती कहाँ जा रहे हो आप? कहते नहीं मैं चलिया हूँ, बाहर चलिया मैं। और वो बाहर जाना शुरू हो गया। और उसको ना उसकी वाइफ बोलिए रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो आप? हालेलुया। और वो बिल्कुल अपनी वाइफ को पीछे करके ना, उसको इतनी बेचैनी थी कि अपनी वाइफ से बात भी नहीं कर पा रहा था। वो कहता मैंने बड़ी बेचैनी हो गई थी। और उसने क्या किया, उसने अपनी गाड़ी ली, गाड़ी लेके वो बाहर निकल गया। और बाहर निकल के उसको परमेश्वर का आत्मा कहता है चर्च में जा, चर्च में जा। और रात को वो कोई मान लो टाइम हो गया 11-12 के बजे, वो क्या हुआ, चर्च में गया। और चर्च के अंदर बैठ के वो प्रार्थना करने बैठ गया वहाँ पे। हालेलुया। वो चर्च में बैठ के प्रार्थना कर रहा है, उसको बेचैनी हो रही है, वो प्रार्थना कर रहा है। अचानक उसने अपनी आंखें खोली। जब आंखें खोली, उसके साथ एक और आदमी बैठा हुआ था, और वो भी प्रार्थना कर रहा था, ऐसे बैठा हुआ था, प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। वो प्रार्थना कर रहा था ऐसे। हालेलुया। वो आदमी उठा जिसको बेचैनी थी, उसको कहता ये मैं तो यहाँ पे बेचैनी हुई है मेरे को, मैं यहाँ आया हूँ, ये क्यों प्रार्थना कर रहा है? वो गया उसके पास, उस भाई को कहता भाई साहब आप यहाँ क्यों आए हो, आप इतनी प्रार्थना यहाँ बैठ के प्रार्थना क्यों कर रहे हो? और वो रोना शुरू हो गया भाई ना। वो कहता है मेरी वाइफ जो है वो हॉस्पिटल में है, उसको 50,000 रुपये चाहिए, उसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने की मुझे 50,000 चाहिए, और मैं प्रार्थना करने आया हूँ यहाँ पे। हालेलुया। और जो जिसको बेचैनी थी ना, वो कहता है ये भी कोई बड़ी गल है गई, उन्हें अपना अकाउंट नंबर दस किया गया, उन्हें गूगल पे वगैरह लिया, उन्हें की किताब अकाउंट चला ली, 50,000 रुपये बात है। हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या किया, उसी टाइम उसके अकाउंट में 50,000 रुपये डाल दिया। जब उसने उसके अकाउंट में 50,000 डाला, उसकी बेचैनी क्या होगी? हालेलुया। वो कहता हूँ मेरी शांति मिल गई। हालेलुया। उसको बेचैनी हो रही थी, लेकिन जब जैसे ही उसने 50,000 रुपये उसके अकाउंट में डाला, कहता अब मुझे शांति मिले। याद रखना मेरी इस बात को, बेचैनी बोलना आसान है, जिसको होती है ना उसको पता है। हालेलुया। जब बेचैनी होना शुरू होती है ना, फिर पता उसी को लगता है। याद रखना, दुनिया में पैसा मैटर नहीं करता, दुनिया में पैसा कोई मैटर नहीं करता, दुनिया में हमें शांति चाहिए, शैलोम चाहिए, याद रखना। हालेलुया। उसको जब इतनी शांति मिली ना, और उसको उसके अकाउंट में 50,000 रुपये आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको अब उसका ट्रीटमेंट, उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट होगा। हालेलुया। अब उसके बाद क्या किया, उस आदमी ने कहा ये ले, मेरा अपना कार्ड दिया उसने, कहता मुझे तुझे 50,000 रुपये दे के मुझे शांति मिल रही है, ये ले मेरा कार्ड, जब भी तुझे जरूरत पड़े तू मुझे फ़ोन कर देना। हालेलुया। क्या कहा उसने कहा जब भी तुझे ज़रूरत पड़े तू मुझे फ़ोन करना, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। मुझे शांति मिली इस बात के लिए। हालेलुया। आप जानते हो उस आदमी ने क्या कहा? कहता मुझे तेरे कार्ड की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कहते मुझे तेरे कार्ड की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक कॉन्टैक्ट नंबर है। हालेलुया। तो कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर है? यिर्मयाह 33 और उसकी 3। हालेलुया। कहते तू क्या समझता है कि तू यहाँ पे आया पैसे देने? नहीं, तुझे लाया गया यहाँ पे। हालेलुया। हालेलुया। मुझे आज तेरे से 50,000 रुपीज़ की जो हेल्प थी वो मिली है ना, मैं आगे भी अगर इनकेस मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी
तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रार्थना में बैठूँ, मैं घुटनों पे आऊँगा और मैं उससे मांगूंगा जो तुझे भी देने वाला। तुझसे क्यों मांगू मैं? हालेलुया, हालेलुया। यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये पावर है प्रार्थना की, ये पावर है उस अनॉइंटिंग की, ये पावर है उस ग्रेस की। हालेलुया, हालेलुया। हमारे एक ब्रदर थे जिसको इसकी टांग ना जो कट गई, कोई एक्सीडेंट हुआ, उसकी टांग कट गई और उसको डॉक्टर ने कहा कि तुझे एक बनावटी एक टांग चाहिए और वो सबको बोला था कि मुझे थोड़े पैसे की अरेंजमेंट करके दो और उन्होंने हमसे भी बोला, लेकिन पैसे उसमें कोई 2.5-3 लाख से ज़्यादा लगने थे। मैंने उसको कहा हम पैसे तो नहीं दे सकते लेकिन प्रार्थना कर सकते हैं। हमने प्रार्थना करना शुरू कर दी और उन्होंने कहा आपकी प्रार्थना ही सब कुछ कर सकती है। हालेलुया। हमने प्रार्थना करना शुरू कर दी, प्रार्थना करना शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, अचानक कोई ऐसा एक आदमी जो है, कोई उसका मालिक जो है, उसके अंदर रहम आया और उसने क्या किया, उसको एक बनावटी जो है लेग जो है लगा के दे दी। अब वो बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हेल्प करने वाले हम नहीं है, हेल्प करने वाला कौन है, वो परमेश्वर है। वो अगर हमें देगा तो हम हेल्प करने वाले हैं। हालेलुया। अगर वो वही बेचैनी, अगर एक आदमी कहता है मैं पूरी लाइफ पैसे ही कमाता रहूँगा, पैसे ही कमाता रहूँगा, पैसे ही कमाता रहूँगा, फिर जब मेरे को चैन मिलेगा ना तो तब उसके बाद आराधना में आऊँगा, तब उसकी मैं परमेश्वर की हजूरी में आऊँगा। जब उसने ये डिसाइड किया उसी दिन वो मर गया। हालेलुया। जब उसने ये डिसाइड किया ना कि अब मैं कल जाके आराधना करूँगा, उसी दिन उसकी डेथ होगी। हालेलुया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, क्या कहाँ गया वो पैसा, कहाँ गया सब कुछ, लेकिन याद रखना है जब हम उस परमेश्वर की हजूरी में बैठ के आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे शरीर को भी हेल्दी रखता है, हमारी जो इनकम है उसको भी ब्लेस रखता है। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमेशा आपने अपनी लाइफ में क्या करना है, रेगुलर परमेश्वर से जुड़े रहना है और उस परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है तू मुझसे प्रार्थना कर, इसका मतलब ये परमेश्वर का खुद अपने का वर्ड है, परमेश्वर की ये अपनी वाणी है। परमेश्वर कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ हमारी जिंदगी में प्रार्थना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। हम एक बार बाइबल स्टडी करने गए हुए थे, वहाँ एक परमेश्वर की दासी जो वो फॉरेन से आई, फॉरेन से जब आके वो प्रचार करना शुरू होगी, जब हमें बाइबल स्टडी कराना शुरू होगी, जितने भी बाइबल वहाँ पे बैठे हुए थे ना, किसी को भी बाइबल की जो वो पढ़ा रही थी ना समझ नहीं आ रही थी, वो समझ नहीं आ रही थी वो क्या पढ़ा रही है। कि उसकी राइटिंग भी ऐसी थी, वो जो लिखती थी उसकी राइटिंग भी कुछ ऐसी थी कि समझ नहीं आ रही थी वो क्या लिख रही है। सारे उसका मजाक उड़ाना शुरू हो गए। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं प्रार्थना करूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा। अगर ये फॉरेन से स्पेशली समझाने आई है, कुछ ना कुछ तो गहरी बातें समझाएगी। और मैंने प्रार्थना की, रात को मैंने बैठ के प्रार्थना की। और प्रार्थना करने के बाद जब अगले दिन मैं उस मतलब वुमेन ऑफ गॉड का जब मैंने बाइबल स्टडी समझी ना, तो मैं सच में बताऊँ इतनी गहरी थी ना वो बातें, और एकदम से समझना मेरे को समझ आना शुरू होगी। वो सब कुछ मेरे को बिल्कुल बढ़िया वे से समझ आना शुरू होगी वो जो समझा रही थी। लेकिन बाकी जो कह रहे थे बाकी समझ नहीं आ रही। हालेलुया। लेकिन ये क्या हुआ, समझ तब आई जब प्रार्थना की। हालेलुया। कई बार ऐसे होते हैं, इतने गहरे भेद होते हैं, लेकिन वो प्रार्थना के द्वारा ही हमें समझ आते हैं। हमें पता चलता है कि हमारी लाइफ में ये जो वर्ड ऑफ गॉड है इसकी क्या ज़रूरत है। हालेलुया। आपने हमेशा याद रखना है, जिस संडे भी आपके लिए जो प्रचार होता है वो आप सबके लिए होता है। आपने पूरा हफ्ता उसके अकॉर्डिंगली चलना है, आपने पूरा हफ्ता उस प्रचार के अकॉर्डिंगली चलना है कि आज जो परमेश्वर के दास ने, मैं आप सच में बताऊँ आपको, मैं जब नया नया चर्च में जाना शुरू हुआ तो जहाँ वहाँ पे हमें जो प्रचार परमेश्वर के दास सुनाते थे, मैं उसको क्या करता था, मैं उसको लिख लेता था और पूरा हफ्ता मैं उसी वचनों को अपनी लाइफ में यूटिलाइज करता था। मैं वचनों को याद करता था, उस वचनों को लिख के याद करना मैंने। और परमेश्वर ने क्या किया, जब हम वचनों को लिख के याद करना शुरू हो गए, फिर परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने कहा अब तू मेरा हथियार बन चुका है, अब मैं तुझे कठिन कठिन बातें बताऊँगा, अब तू मेरे काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ हमारी ज़िंदगी में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हमारे याद रखना, हम भी परमेश्वर के एंजल हैं। याद रखना, हम भी परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। हमारे 2 पर होते हैं। याद रखना, कितने पर? 2। वो कौन कौन से हैं?
एक प्रार्थना और दूसरा बाइबल के वचन। हालेलुया। इन दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। जब प्रार्थना कर रहे हो साथ में बाइबल भी पढ़ना है, जब प्रार्थना कर रहे हो बाइबल भी पढ़नी है। हालेलुया। और देखना आपकी ज़िंदगी में वो वचन जो है ना, जो लिखे हैं परमेश्वर के वचन, वो आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू होंगे। हालेलुया। आपने कुछ नोट करनी बातें। हर मंडे को जो अब आपने सुबह प्रार्थना करनी है, आपने जब भी मंडे को प्रार्थना करनी है ना, आपने उत्पत्ति की किताब पढ़ना शुरू करनी है, शुरुआत। हालेलुया। हर सोमवार जब भी आपने प्रार्थना करने बैठना है, उसके बाद आपने उत्पत्ति की किताब पढ़ना शुरू करनी है। उत्पत्ति की किताब रेगुलर पढ़नी है आपने। हर मंडे को आपने उत्पत्ति की किताब पढ़नी है, हर मंडे को उत्पत्ति की किताब पढ़नी है। जब खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर दोबारा हर मंडे को उत्पत्ति की किताब पढ़नी है, उत्पत्ति की किताब पढ़नी है। हर मंडे आपका ये रूल होना चाहिए कि मैंने हर सोमवार क्या करना है, उत्पत्ति की किताब पढ़नी है। हालेलुया। ये पूरा 1 महीना चलना चाहिए। जितना जब खत्म होगी 1 महीना 2 महीना खत्म, जब खत्म होगी बुक, उसके बाद क्या करना है, फिर आपने उससे अगले मंडे फिर क्या करना है, मत्ती की किताब पढ़ना शुरू करनी है। ठीक है। जब एक बार आपकी मत्ती की उत्पत्ति की किताब खत्म होगी मंडे को, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने मत्ती की किताब पढ़ना शुरू करनी है। फिर उसके बाद फिर उत्पत्ति की किताब आएगी, फिर उसके बाद फिर जो है मत्ती की किताब पढ़नी है। यानी कि शुरुआत जो है वो आपकी वचन से, जो बिगिनिंग जो है वो हमारी वचन से स्टार्ट होनी चाहिए। हालेलुया। और हर मंगलवार और वीरवार को आपने चंगाई के वचन पढ़ने हैं। हर मंगलवार और वीरवार को चंगाई के वचन पढ़ने हैं। चंगाई के जो वचन है वो सारे जो मैक्सिमम जो है वो मरकस की किताब में मिलते हैं आपको। ठीक है। क्योंकि मरकस की किताब में परमेश्वर के बारे में भी बताया हुआ है। मरकस की किताब में परमेश्वर के कामों के बारे में बताया हुआ है। याद रखना, मरकस ने परमेश्वर के कामों को ज़्यादा वर्णन किया हुआ है। इसीलिए आपने हर मंगलवार और वीरवार को क्या करना है, आपने मरकस की किताब पढ़नी है, चंगाई के वचन पढ़ने हैं। हालेलुया। और उसके बाद बुधवार और शुक्रवार और शनिवार, इन तीनों दिनों में आपने क्या करना है, भजन संहिता और नीति वचन पढ़ने रेगुलर। भजन संहिता और नीति वचन कौन कौन से, बुधवार, शुक्र और शनिवार। हालेलुया। जब आप रेगुलर सुबह उठते हो, उठ के जब आप प्रार्थना करते हो या रात को जब सोते हो, इन दोनों में से कोई एक टाइम डिसाइड कर लो आप। उसमें क्या करना, आपने रोज़ का एक नीति वचन पढ़ना। आपने रोज़ का एक सिर्फ नीति वचन। हालेलुया। रोज़ का सिर्फ एक नीति वचन पढ़ना शुरू करना है और रेगुलर प्रार्थना करना शुरू करना है। हालेलुया। आपने मेरी इस बात को याद रखना है। अगर आप अपने 10 साल का रिजल्ट जो है, अगर आप चाहते हो कि आप 10 साल का रिजल्ट 10 महीनों में आपको मिले, तो आपने 3 बातों को याद रखना है। 3 बातों को नोट करें। अगर आप 10 साल का रिजल्ट 10 महीनों में चाहते हो और 10 महीनों का रिजल्ट 10 दिन में चाहते हो, तो आपने मेरी 3 बातें नोट करनी है। नोट करो। पहली तो ये कि आपकी प्रार्थना का टाइम जो बदलना नहीं चाहिए। जिस टाइम में आप प्रार्थना कर रहे हो उसी टाइम में प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। जिस टाइम में आप प्रार्थना कर रहे हो उसी टाइम में प्रार्थना करते रहो रेगुलर। ये नहीं है कि आज मासीदा मुड़ा गया या चाचा दा मुड़ा गया तो प्रार्थना बंद। नो, आपकी प्रेयर जो है वो एक टाइम पे फिक्स होनी चाहिए। मैंने इस टाइम पे प्रेयर करनी ही करनी है। हालेलुया। पहला रूल तो ये है, अगर आप चाहते हो कि आपका 10 महीने का रिजल्ट जो है वो 10 दिन में मिले आपको, तो आपको देगा परमेश्वर, आपको गवाही के साथ खड़ा करेगा परमेश्वर। हालेलुया। तो उसके लिए क्या करना, आपने सबसे पहला काम किया कि आपकी प्रार्थना का टाइम कभी भी बदलना नहीं चाहिए। जिस टाइम पे आपको प्रार्थना करने के लिए आपने निर्धारित किया ना, उस टाइम पे आपकी प्रार्थना ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा, अपने स्वभाव को नम्र करना। आपने अपने स्वभाव को हमेशा नम्र करना है। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, 2 घंटे प्रार्थना कर देते हैं और उससे वक्ती बाहर आया, माड़ी जी बाल्टी नाल पैर बज्या तो नाल एकदम बाल्टी रख देते थे, 4 गल्लां सुनाती है। हालेलुया। तो ये प्रार्थना का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने स्वभाव को नम्र करना। प्रार्थना करने के बाद याद रखना, डेविल जो है वो क्या करता है, अपने चेक करता है। डेविल चेक करता है कि हम प्रार्थना करने तो बाद ये वो आशीष मिलने के काबिल है या नहीं। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करने से देखो, जैसे मान लो कि कितने गया दूसरा शगुन कितने गया, बुलाओ नहीं शगुन, शगुन रहने अभी बुला लो। अभी तो मेरे पास आ जाओ।
इधर आ, तू प्रार्थना करने बैठ के मेरे मुंह करके। हालेलुया। तू प्रार्थना मुंह ऊपर करके प्रार्थना कर। क्या है? जैसे मालूम मैं तेरे डैडी के समान हूँ ना, तो क्या पापा मुझे एक कार लेके दो। हालेलुया। जितनी मर्जी प्रार्थना कर ले मैं उसको कार लेके दूंगा। हालेलुया। जितनी मर्जी ये प्रार्थना कर ले मैं उसको कार, लेकिन ये रोज में से कहे कि पापा मुझे कार लेके दो, कार लेके दो, कार लेके दो। हालेलुया। लेकिन मैं ऐसे कार लेके नहीं दे रहा, लेकिन मेरे दिमाग में था है कि मैंने अब इसको कार लेके देनी है। हालेलुया। अगर ये मुझे रोज कहे पापा मुझे कार चाहिए, जिदा मान लो जशन ही है, जशन अपने डैडी को कहे डैडी मैं जशन से कुछ चलो बराबर ने वो दिता है कि ना देगा परमेश्वर बुलेट देगा। जे रोज के पापा मुझे बुलेट चाहिए, बुलेट चाहिए, डैडी को कहना डैडी तो मन चाहना है कि उन्होंने मैं बुलेट लैके देना है। लेकिन जो शगुन के निकाह तो उन्होंने कभी नहीं तुम बुलेट लैके देना, कहना यही नहीं लैके देना क्योंकि ये काबिल नहीं है। हालेलुया। ये मुझे कहेगा कि पापा मुझे कार लेके दो, कार लेके दो, कार लेके दो। मैं इसको मेरे मन में आए ना कि अब इसको कार लेके देनी है, लेकिन जब इसकी एज होगी तब इसको, जब शगुन की एज होगी कि इसको बुलेट चाहिए तो इसके पापा ने 2 बुलेट 4 बुलेट पाए लाके खड़ा कर दिया। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ी गल की है कि वो काबिल बनने पैना है। हालेलुया। मान लो कि तुम कहो पापा ये पैसे हूँ बड़ा भी हो गया। हालेलुया। बच्चा बड़ा हो जाए ना जिले बिल्कुल काबिल हो जाए, पैसे कमा के अपने पापे को देना, पापा ये मैनू बुलेट लैके दो। हालेलुया। किन्ने पैसे है जी बुलेट लैके देने वास्ते? ये जी 50,000 रुपया। बुलेट कितने होंगे? 1.5 लाख। 50,000 रुपये मेरे मुंडे ने मैंने दिता है ना, जा मैं 1.5 लाख का बुलेट लैके दाँगा। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हो? प्रभु आपकी सबकी दुआओं को सुन रहा है, लेकिन तब तक नहीं दे रहा जब तक आप उसके काबिल नहीं बनते। लेकिन परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली है आपकी। हाँ इस काके को मैं देना है, परमेश्वर ने कहा इस बच्चे को मैं दवांगा, लेकिन आज उस लेवल च नहीं है। हालांकि जब आ जाएगा फिर उसने क्या कहना कि तू क्या दे रहा है मेरे को? हाँ इतने देते हैं, चल कोई गल नहीं, हूँ तेन परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। सबको सबसे ज़्यादा जरूरी परमेश्वर को पता क्या चाहिए? परमेश्वर को सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा जरूरी पता क्या चाहिए? आपका समय चाहिए परमेश्वर। बाकी सब कुछ देने के लिए परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर कहते तू अपना समय निकाल के मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे मांगने की तू बोल तो सी। हालेलुया। कई कहते प्रभु जी मैं प्रार्थना करना परमेश्वर जी मैनू उहदे वर्गा घर चाहिए है, पर कहता पहले उहदे वर्गा कहना बंद कर फिर तेन घर दे देना। हालेलुया। प्रभु जी वो देख लो, देखो इन्ना बड़ा घर देता है परमेश्वर मैनू किने देना? परमेश्वर कहता पहले उहदे वर्गा कहना बंद कर फिर तेनू मैं देवांगा। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर को हर एक चीज़ परमेश्वर देने की सामर्थ्य रखता है। इसकी मैंने साक्षात गवाही अपनी लाइफ में सुनी है। मैं सच में बोला हूँ, एक बार मैंने 4 लाख रुपया किसी का कर्जा देना था, वो मेरे सिर पे चढ़ा हुआ था। मतलब मुझे तू दे जैसे मर्जी हो। मेरी वाइफ जो थी वो इतनी रो रही थी कि क्या कैसे देंगे हम उसको। वो कहता मुझे कोई ऐसे इंसिडेंट हो गया कि मेरे 4 लाख रुपये जो था ना, एक किस्म का आपको बोलो डूब ही गया, डूब गया 4 लाख रुपया। किसी का 4 लाख रुपया मैं कि डूब गया, और वो मेरे को कहता है कि मुझे 4 लाख रुपये चाहिए जैसे मर्जी हो। हालेलुया। और मैं प्रार्थना मैं कहूँ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, क्या समझ रहा है। और मेरी वाइफ जो है वो रो रही है कि कैसे हम उसको देंगे, वो तो सिर पे आ गया। हालेलुया। मैंने कहा तू टेंशन ना ले, आधे घंटे में विद हाफ एन आवर ये 4 लाख रुपया खत्म होगा। कहते ये दिखदा है ना बोला इदा हो सकता 4 लाख रुपया आधे घंटे खत्म हो जाए। मैं कहा तू देख अभी होगा ऐसे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करना शुरू किया, मैं कहा प्रभु मेरे 4 लाख का कर्जा खत्म हो। मैं लगातार यही बोल रहा हूँ प्रार्थना करके कि परमेश्वर 4 लाख का कर्जा खत्म हो, 4 लाख का कर्जा खत्म हो। उसी टाइम क्या हुआ, आधे घंटे के बाद मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है परमेश्वर उसको बहुत आशीष दे, उसका फ़ोन आया मेरे को। मैंने उससे कभी ये बात नहीं कही थी, और ना मैंने उसके बाद अचानक ही मेरी ना मुंह से उसके बाद बात निकली कि ऐसी बात है, कहते 4 लाख रुपये चाहिए उन्हें तो देना। उससे मेरे को वो पैसे दिए, उसी टाइम पैसे दिए, और 4 लाख का कर्जा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और ऐसा क्या किया मैंने, उसके पैसे भी खत्म कर दिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर करने की सामर्थ्य रखता है। आप परमेश्वर से मांगना है तो शुरू करो दिल से मांगना शुरू करना है, ऊपरों नहीं, मुँह के नाल नहीं, दिल से। आपका दिल याद रखो, परमेश्वर को सब कुछ पता है, आपके दिल को वो पढ़ता है कि क्या इसका वो है, मोटिव क्या है इसका। हालेलुया।
मोटिव बड़ा रखना है, मोटिव परमेश्वर के लिए रखना है और फिर प्रार्थना करनी है। मैंने कहा परमेश्वर मुझे इस कर्जों से आज़ाद करेगा तभी मैं परमेश्वर तेरी आराधना कर पाऊंगा। प्रभु मैं अपने ये बोझ जो डेविल ने मेरे सिर पे रखा हुआ है इस बोझ से मैं आज़ाद होऊंगा, तभी तो मैं बाकियों को बोझ से आज़ाद कर पाऊंगा। परमेश्वर मुझे इस बोझ से आज़ाद कर परमेश्वर। और परमेश्वर कहता तूने मांगा ना, अब तू आधे घंटे में इसका रिजल्ट देखेगा। हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव वर्ड निकालना शुरू करें। हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव वर्ड निकालना शुरू करें। मैंने कहा आधे घंटे में 4 लाख का कर्जा खत्म होगा। मैंने पूरे विश्वास के साथ कहा, परमेश्वर ने कहा तू विश्वास कर रहा है ना। याद रखें परमेश्वर के हजूरी में सिर्फ एक करेंसी चलती है, वो करेंसी कौन सी है? विश्वास। परमेश्वर के पास सिर्फ एक ही करेंसी चलती है, वो कौन सी है? विश्वास। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। अपने लिए पॉजिटिव वर्ड बोलना शुरू करें। हालेलुया। जिनको अभी तक गर्व का फल नहीं मिला हुआ वो सुबह उठ के रोज अपने गर्व को बोले कि तू आशीषित है, मेरा गर्व आशीषित है। हालेलुया। मेरा गर्व जो है वो आशीषित है। जिसकी प्रॉब्लम है अंदर पेट में वो कहे मेरा पेट जो है वो ब्लेस्ड है, मेरे पेट के अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, मैं ब्लेस्ड हूँ। जिसको शरीर में रोग है कहे मेरे रोग जो है जा चुके हैं इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। जिसको घर चाहिए बड़ा वो कहे मैं बड़े घर में रहना चाहता हूँ परमेश्वर। जिसको जगह चाहिए कहे रोज उस प्लाट को देखे कहे ये तू मेरा होने वाला बहुत जल्द। हालेलुया। ऐसा कहना आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्लाट मेरा होने वाला है, तो परमेश्वर कहेगा चाह तेरा हो गया। हालेलुया। 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 इस तरह आप प्रोफेटिक वर्ड रिलीज करना शुरू करें। हम रोज प्रार्थना करने के बाद बच्चों के सिर पे हाथ रखें, कहें मेरे बच्चे बहुत आज्ञाकारी बच्चे हैं, मेरे बच्चे आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब के साथ लगेंगे, मेरे बच्चे आने वाले समय में ऊंचे लेवल पे जाएंगे। अपने बच्चों के लिए प्रोफेटिक वर्ड चुन। ये नहीं है पता नहीं की कर दिया कि ये की करता सवेरे उठ के मेरा हालेलुया वो है तीन आधा बर्त जरा होंदा जरा मैं कि हिंदुइज्म विच बर्त होंदा जरा करवा चौथ दा। वो एक लेडी सवेरे उठ के करवा चौथ दा बर्त रख लगी ते सवेरे उठ के ना ते नाल ही ठेडा बनना लगा। और तू मैंने सुन के तू मैं यार तेरा ही साफा कर। हालेलुया। ये वर्डिंग नहीं निकाल लिया अपना। हालेलुया। तेरा ही साफा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हमने क्या करना है? स्पिरिचुअल बनना अपनी लाइफ में। स्पिरिचुअलिटी की सबसे बड़ी जो निशानी होती है ना, पता क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसको डर लगता है कि मैं अपने मुंह से कुछ गलत वर्ड ना बोल दूं, क्योंकि ये पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए डर के साथ अपने मुंह को यूज़ करना है, डर के साथ अपने मुंह से वर्ड निकालने हैं। हालेलुया। और डर कब रखना है? जब खुश नहीं है, जब गुस्से में होता। खुश हो तो फिर बड़ा अपने आप आशीष निकल दिया गया, तब भी आपने मुंह से बोलने के लिए कई बार पता क्या है? कई बार बंदा बड़ा खुश होता है, इन्ना खुश होता है ना तो कहता है कि प्रभु मैं तेरा भवन बनाने को तैयार आज ही मैं 10 करोड़ रुपए प्रभु तेरे देना है। प्रभु आपने हमेशा याद रखना जो कुछ मांगना ना परमेश्वर से, जो कुछ कहना है ना परमेश्वर के करने के लिए, वो इमीडिएटली फॉलो करना है, इमीडिएटली फॉलो करना है। मान लो परमेश्वर ने आपको बोला कि ऊपर 3 पादा नहीं जी, 3 पादा ऊपर जी, तुम उस वक्त ही जाके परमेश्वर की करने उस गल को मनना है। मान लो तुम परमेश्वर ने कुछ भी किया है उन्होंने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्योंकि जो तुम इग्नोर करता है शैतान कभी नहीं हो तो करवाएगा। याद रखना, वो कभी नहीं करने देगा तुम। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ खुश हो। जब आप खुश हो तब भी आपने सोच समझ के वर्ड बोलने हैं, और जब आप गुस्से में हो तब तो बिल्कुल सोच समझ के वर्ड निकालने हैं। हालेलुया। क्योंकि याद रखना परमेश्वर के वचन में लिखा है जब तू मन्नत मांगे तो इमीडिएटली पूरी कर। अब तो मन्नत मांग ही ना, अगर तू मांग चुका है तो उसको इमीडिएटली उसी टाइम पूरी कर। हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें जो है ये परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं, और इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंगली हमने अपनी लाइफ को व्यतीत करना है। हालेलुया। आइए हम आंखें बंद करें और प्रार्थना करते हैं इस परमेश्वर के लिए कि हे परमेश्वर मुझे प्रार्थना करना सिखा। परमेश्वर मैं प्रार्थना करना सीखूं परमेश्वर, और मेरी प्रार्थना में परमेश्वर एक यूनिकनेस हो परमेश्वर, और मैं नम्रता के साथ परमेश्वर प्रार्थना करूं इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, तारीफ हो जीसस। खुदा के आशीष में तेरे बच्चों को बहुत आशीष मिले इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। सेव कर लेने के लिए धन्यवाद, तारीफ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं।